बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, एक संग में ना धोई भुआलू हसब ठठाय फुलाव गालू। एक संग में दो कार्य नहीं किया जा सकता है, तू हंसो या गाले फुला लो। एक ही काम करो, चाहे हंसना चाहते हो या गाल फुलाना चाहते हो, रुठना चाहते हो। एक ही संग में दोनों हंसबो करोगे और गालो फुलाओगे, ऐसा संभव नहीं होगा। तो उसी प्रकार विषय भोग का सुख तुमको चाहिए कि परमात्मा का सुख प्राप्त करना चाहिए, या तुम पहले आत्मज्ञान से सोच समझ, विषय की भोग के दिमाग से सोचना बंद कर दो। आत्मज्ञान से सोच समझ करके यह निर्णय पर पहुँचो कि यह जीव आत्मा जो यह मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर, यह 5 तत्व से बनाई गई प्रकृति ने 9 महीना जो बनाने में समय लगाई, यह चैतन्य जीव जो इसमें दिया, यह 5 तत्व में किस लिए? यहाँ भोग विलास करने के लिए, इसी में अपना आयु बल बुद्धि खर्च करने के लिए। ये संसार के वासियों, संत महात्मा बताते हैं कि यह तन कर फल विषय अनुभूति स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। इस संसार में स्वर्ग का भोग विलास का तो सुख छोड़ दो, अरे स्वर्ग का भी सुख पर त्याग करके यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करने हेतु सदगुरु के शरण में जा करके विषय त्याग करके साधु की संगति, सत्संग, भजन और गुरु की दया से युक्ति जान और युक्ति से भक्ति कर, भक्ति से यह जीवात्मा की परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए यह भवसागर से पार उतर जा। ऐसा संभव तभी होगा जब आप सदगुरु के शरण में जाएंगे, तभी सदगुरु के कृपा से ही आप विषय त्याग की शक्ति प्राप्त आपको संभव है। अतः हे महानुभावों, संत महात्मा आदिकाल से ही बताते आ रहे हैं कि जीवात्मा को मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए एक ईश्वर भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि कार्य है। इसलिए संत वाणी में आया है, भक्तिहीन नर शोभई कैसे बिनु जल वारिद देखहि तैसे। बिना जल का जैसे बादल है, उसी भांति भक्ति विहीन जो है पुरुष, उसी प्रकार सज्जन प्राणी दिखाई देता है, एकदम नीरस निष्ठुर। हे हमारे देश संसार के वासियों, इसलिए हमारे महापुरुष ऋषि महर्षि ज्ञानी ध्यानियों ने हमेशा सत्संग प्रवचन के माध्यम से हम लोगों को परम सुख प्राप्ति करने हेतु जो बताते हैं कि जो है यह 9 दरवाज़ा से नहीं 10वें दरवाजे से ये सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करें, और इसे आप यह जीवात्मा को प्रकाश, अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल के तीनों पर्दों के ऊपर ले जाकर निसार शब्द, निशब्द और ब्रह्म की प्राप्ति कर लें। यह जीवात्मा को जो सूक्ष्म जीव कहते हैं, और सूक्ष्म जीव को ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। न कि आपके यह ज्ञान इंद्रियां को, मन और अहंकार को, यह सब वहाँ जाने वाला नहीं है। और यह चित जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। यह अधम शरीर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, यह अधम शरीर वहाँ नहीं ले जाया जा सकता है। वह ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए यह सूक्ष्म जीव ही संभव है। सूक्ष्म जीव जाने के लिए संत महात्मा बताते हैं कि मानस ध्यान दृष्टि साधन सूरत शब्द योग, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग, जिसको नदा अनुसंधान विधि भी कहते हैं। हमारे परम पूज्य स्वामी महर्षि मही ब्रह्मदास जी गुरुदेव का कहना है कि नदा अनुसंधान विधि सूरत शब्द योग यह सरल और सहज मार्ग है। इससे यथाशीघ्र ही जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति संभव है। अतः इसकी युक्ति सद्गुरु के शरण में जा कर के ही उनकी दया से प्राप्त करें, और
जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति, यथाशीघ्र ही आपका जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। अन्यथा विषय भोग की आसक्ति के कारण से जीवात्मा 84 लाख योनि में अधपतन होते जाए, भटकते रहेगा और जीवन मरण के चक्कर में फंस कर करके नाना प्रकार का दुख भोगते रहेगा और आदिकाल से वही होते जा रहा है। लेकिन अब की बार प्रकृति की बड़ी अनुकंपा हुई है कि जो है अब की बार आप मनुष्य तन में आए हैं और यह 84 लाख जीवों में मनुष्य तन को ही एक अधिकार है ईश्वर प्राप्ति करने का, पर ब्रह्म में मिल जाने का एक अधिकार जो है यह जीवात्मा, मनुष्य के जीवात्मा को ही है। इसलिए इस अवसर को विषय भोग में बल, बुद्धि और आयु को खर्च न करें। इस प्रकार से सत्संग, भजन और सद्गुरु के, महात्मा के सुसंगति में राजा जनक जी को बड़ी उत्कंठा हुई, बड़ी चाहत और लगन हुआ कि ईश्वर प्राप्ति यथाशीघ्र परमानंद की प्राप्ति कैसे हो। और इसकी चाहत में उन्होंने घोषणा कर दिए, सोना का कुर्सी बनवाए हीरा मोती से जड़ित राजा साहब, राजा जनक ने, और कहा, घोषणा कर दिया पूरे राज्य में कि जो हमको परमानंद की प्राप्ति करा देंगे उनको ही हम यह जो है गुरु मान लेंगे, और जो कहेगा संसार की जो वस्तु उसके लिए मैं तैयार हूँ करने के लिए। प्राण भी दान मांगेगा तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि यथाशीघ्र ही हमको जो है परमानंद की प्राप्ति करा दें। इस प्रकार से घोषणा सुन करके जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ध्यानी आए, लेकिन सभी ने कहा, अरे परमानंद की प्राप्ति करने के लिए तुमको बहुत समय लगेगा, इसके लिए ध्यान निरंतर करना होगा और बहुत जन्म काल तक जो है इसमें समय देना होगा। सुखदेव मुनि आए, कोई ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि सक्षम नहीं हुए उनको यथाशीघ्र परमानंद की प्राप्ति कराने में। सुखदेव मुनि आए जो है और वह सिंहासन पर बैठ गए, बड़ी स्वागत की राजा जनक ने और बड़ी तहे दिल से श्रद्धा और पूजा किए। सुखदेव मुनि ने कहा, तुम्हारा जो घोषणा है हम सुन चुके हैं, तुमको परमानंद की प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए पहले गुरु मानना होगा। क्योंकि जी हम गुरु मानने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार से निवेदन किया, कहा ठीक है तुम हमको जो गुरु मानो और गुरु दक्षिणा देने का कष्ट करो। कहा मैंने मान लिया आपको गुरु, आप गुरु दक्षिणा में जो आप मांगना चाहते हैं, हमारा प्राण मांगना चाहते हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्राण देने की ज़रूरत नहीं है, तुम पूर्ण हृदय से देने के लिए तैयार हो। कहा हाँ हम गुरुदेव हम तैयार हैं। कहा तन, मन और धन ये तीनों हमको संकल्प करके, प्रतिज्ञा करके तुम ये तीनों हमको दान दे दो, तन, मन और धन, तब तुमको यथाशीघ्र ही परब्रह्म की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति करा देंगे। परमानंद की प्राप्ति यथाशीघ्र हो जाएगा। उन्हें जल, गंगा जल हाथ में लेकर के संकल्प लिया कि मैंने आपको अभी से, इसी समय से तन, मन और धन पूरा समर्पित कर दिया, हमारा कुछ नहीं रहा। इस प्रकार से वह संकल्प करके प्रतिज्ञा किया। कहा ठीक है तुम जा कर के सभी जो विद्वान जन आए हैं उसी के जूता के बीच में जाकर बैठ जाओ। राजा जनक वहाँ गए और सभी के जूता के बीच में जाकर के बैठ गए। अब इस प्रकार जो है सभी ज्ञानी बुद्धिमान लोग सोचने लगा कि यह जो है
महात्मा जी ने यह कैसा इनको कार्य दे दिया कि राजा होकर के जूता के बीच में बैठेगा, इसका मान मर्दन हो गया। राजा जनक ने ऐसा किसी प्रकार का कोई सोच नहीं सोचा। वो जाकर के यथाशीघ्र ही जूतों के बीच में जाकर के बैठ गए और इधर उधर देखने लगे। सभी उसको, राजा को देखने लगा कि जूता के बीच में कैसे बैठा है। जाकर के देखा, रानी और सभी सुंदर सभी स्त्रियां सब राजघराने की और प्रजागण इत्यादि सब देख रहे थे। तो राजा साहब ने इधर उधर देखने लगा, रानी की तरफ भी देखने लगा इधर उधर। तो महात्मा जी ने कहा, सुखदेव जी ने, कि जनक तुम इधर उधर जो देख रहे हो राजपाट, ये तुम्हारा नहीं है। जो तुम न रानी है न राजकुमारी, कोई कुछ नहीं है तुम्हारा। तुमने सभी तन दे दिया हमको, धन दे दिया है। कहा जी क्योंकि इधर देखना बंद करो। तन को और धन को, धन के तरफ कि कितना राजमहल है, कैसा है, क्या है, प्रजा कैसा है, ये सब देखना तू बंद करो। वह आंख बंद कर लिए। अब आंख बंद कर करके वह सोचने लगा कि कितना माल खजाना, कितना कर आता है, कितना माल खजाना राजकोष में है। तो और डांटते हुए कहा महात्मा जी ने, राजा जनक तू तन मन और धन दे दिया, तो तू मन को जब दे दिया तो तू मन राज खजाना में हिसाब क्यों लगा रहे हो कि कितना धन राज खजाना में है? यह हिसाब लगाने का तुमको कौन अधिकार दिया? जब तुम हमको दे ही दिया, यह हिसाब किताब लगाना या उस पर मन ध्यान देना बंद करो। इस प्रकार से काजी गुरुदेव का मन को अस्थिर करो, किधर भी नहीं जाने दो। हमको मन दे भी दे दिया है, इसलिए तन और मन और धन ये तीनों को जब अर्पण कर दिया है तो तू अपना प्रयोग काहे कर रहा है? ये तीनों में से कुछ का प्रयोग करना बंद कर दो। सभी को त्याग जब दिया तो वह उसका जीव आत्मा डायरेक्ट जो है अज्ञात चक्र पर अस्थिर हो गया। और तब सुखदेव मुनि ने कहा, हाँ तुम अस्थिर हो जाओ। और जब अस्थिर हो गया तो पूरा अंधकार में चला गया। अंधकार से सुखदेव मुनि ने कहा कि अब ऊपर की ओर बढ़ जा, इधर उधर मत सोचना। क्या सब दे चुका है तुम हमको, तन मन धन सब दे चुका है, इसलिए आप सीधे तुम जीवात्मा को ऊपर की ओर धकेलो सुषुम्ना नाड़ी में। जब वह सुषुम्ना नाड़ी में पहुंचा, अज्ञात चक्र से आगे बढ़ा, तब क्या हुआ कि प्रकाश में चला गया। और प्रकाश में जाने के बाद वह शब्द मंडल में चला गया। और शब्द मंडल में जाने के बाद वह अंतर्ध्वनि होने लगा, स्वयंभू शब्द उत्पन्न होने लगा, जिससे कि उसका मन पाप ताप संताप यथाशीघ्र ही जल के राख हो गया। अब उनके हृदय में किसी प्रकार का कोई भी मैल नहीं रहा, ना कोई पाप रहा, ना ताप रहा, ना संताप रहा, ना लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा क्रोध काम कुछ नहीं रहा। केवल वह अनहदनाद में जाने के बाद स्वयंभू शब्द ओम ओम की ध्वनि उत्पन्न होने लगा। और जागृत अवस्था में और तब फिर महात्मा जी ने उनको जगाया, कहा लौट जा। तब आया, आँख खोला तो उनको जो है गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया और कहा कि अच्छा क्या कैसा लग रहा था वहाँ जाने के बाद नाद में? उन्होंने कहा
गुरुदेव परमानंद की प्राप्ति हमको हो गया, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। यथाशीघ्र ही आपने जितना हम कल्पना किए थे उससे भी ज़्यादा आपने कार्य कर दिया। धन्य है आप गुरुदेव, आपकी कृपा से ही यह अंधकार प्रकाश और ज्योति, अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे जाकर के ऊपर में अनहद नाद में हम पहुँच गए हैं और वहाँ ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। वह ध्वनि में हमको कुछ ये सब चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। अतः इस प्रकार वह सुन करके और अति प्रसन्न हुए। सभी ज्ञानी ध्यानी ने उसी जगह कहा कि राजा साहब प्रसन्न हो गए हैं। तब उन्होंने वह विदेह का रूप उनको जो है सुखदेव मुनि उठे और सिंहासन में बैठाते हुए कहा, तुम तन मन धन को तो हमको दे दिया, हम तुमको जो है यह कार्यभार देते हैं गुरुदक्षिणा में कि तुमको यह कुर्सी पर बैठकर राज चलाते रहे और ध्यान हमेशा ईश्वर के पद में लगाए रखो। कर से कर्म करहि विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। केवल तुम मुखड़ा के भांति यहाँ बैठे रहो और ध्यान कर से कर्म करते रहो और ध्यान रखो ईश्वर के प्रति। अतः सद्गुरु महाराज की जय। वह उनका आनंद परमानंद के क्षेत्र में जाने के बाद उनका जो है अब यह विषय वासना भोग रूप रस गंध शब्द स्पर्श इसका लेस मात्र उनके हृदय में नहीं रहा। सदैव वह जो है, इसलिए संत वाणी में आया है शब्द, सूरत सम्हारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओ री। तारा झल के दामन दम के, दीपक ज्योति उगाओ री। सूरत संवारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओ री। तारा झल के दामन दम के, दीपक ज्योति उगाओ री। चांदनी चंद सुर पर खुआतम, अनुभव पाओ री। पांच तत्व तीन मन न्यारा हो के, पांच तीन मन न्यारा हो के। सत शब्द मिल जाओ री। शांति लाभ का यत्न यही है, शांति लाभ का यत्न यही है। सब संतन ने गायो री। देवी साहब प्रचार करे, यही में ही गाय सुनायो री। सूरत समारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओ री। तारा झल के दामन दम की, दीपक ज्योति उगाओ री। श्री सद्गुरु महाराज। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। सुनना जो अंतरनाद हो, बाहर में क्या सुने। ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या गुने। सुरत शब्द योग हो, और योग क्या करे। सहज ही निज काज हो, कटु साज क्या करे। सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो, और प्राप्त क्या करे। मैं ही गुरु की आस हो, फिर भव त्रास क्या करे। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। सुरना जो अंतरनाद हो, बाहर में क्या गुने। ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या गुने। सूरत शब्द योग हो, और योग क्या करे। सहज ही निज सा काज हो, कटु साज क्या करे। सद्गुरु की कृपा ही प्राप्त हो, और प्राप्त क्या करे। मैं ही गुरु की आस हो, भव फांस क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए संत महात्मा दूसरे पॉइंट में बताते हैं दुआ में, अंत
अंतर के अंतिम तह में गुरु है मन पता पाता नहीं, अंतर के अंतिम तह में। अंतर के अंतिम तह में क्या है? गुरु है मन पता पाता नहीं। मन को ये नहीं ठेर चलता है, मन ने इसको नहीं पा सकता है। नैनों के तिल में ज्योति उनकी, नैनों के तिल में जो है ज्योति उनकी, नैनों के तिल में ज्योति उनकी, नजर में आता नहीं, अंतर के अंतिम तह में गुरु है मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी, नजर में आता नहीं, अंग संग हर वक्त रहता प्रगट हुआ ता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं, खोजत फिरते बहुत से इस जगत में जावे अंतर के अंतिम तह के, बिन कोई उसे पाता नहीं, बिन दया संतन की में जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वो होनहार है नहीं, अंतर के अंतिम तह में गुरु है मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी, नजर में आता नहीं। अध्यात्म के शब्द को समझना साधारण मस्तिष्क वाले के लिए दिमाग से बाहर हो जाता है। इस दोहे का अर्थ क्या बता रहा है हमारे गुरु महाराज? अरे पूरे ब्रह्मांड ये शरीर में है, लेकिन बिना गुरु के कृपा से तू ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता है, इसलिए कि मन और माया का पहुंच वहां नहीं है। इंद्रियों का तो छोड़ दो, ज्ञान इंद्रियों का तो छोड़ दो, मन और माया का भी पहुंच नहीं है। यह जीव आत्मा चेतन जीव ही सुषुम्ना नाड़ी से होकर के, सूरज शब्द योग सुषुम्ना नाड़ी होकर करके क्या करना है? अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल ये तीनों पर्दों के पार जा करके निशब्द में जाएगा। निशब्द सार शब्द में पहले जाएगा, सार शब्द से तब निशब्द में, निशब्द के ऊपर में परब्रह्म का स्थान है। तुम और मन अनहद में, मन और माया कहाँ नष्ट हो जाता है? सुन लीजिए, उपनिषद में बताया है। अनहद में जो शब्द होता है, वो शब्द में जो ध्वनि ज्योति होती है, और ज्योति में जो ध्वनि होती है, वही ध्वनि में ही मन और माया सब लीन हो जाता है। ऊपर वो पहुँच ही नहीं सकेगा। अनहद नाद में जाने के बाद सब पाप ताप संताप माया मन सब, जब वह ईश्वर का क्षेत्र वहाँ से माना जाता है। जो सूरत या जीवात्मा जब वहाँ पहुँच जाए अनहद नाद में, फिर जन्म मरण का उसको चक्कर नहीं लगेगा। अब ईश्वर के क्षेत्र में चला गया, मन और माया का मर्री ही छिन्न हो जाएगा। वहाँ कोई विषय भोग कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए कहते हैं अंतर के अंतिम तह में गुरु है मन पता पाता नहीं। मन वहाँ नहीं पा सकता है, मन नहीं जा सकता है, और हर जगह चला जाएगा मन। वह सुषुम्ना नाड़ी होकर करके जाना पड़ता है। निशब्द, निशब्द में कहाँ से जा सकेगा मन? यहाँ तो अनहदे नाद में जो है वह जो है छिन्न लय हो जाता है, उसी के ध्वनि में नष्ट हो जाता है, और वहाँ कहाँ से जा सका? इसलिए कहता है नैनों के तिल में ज्योति उनकी, नजर में आता नहीं। नैनों के ज्योति में क्या है? नैनों के तिल में जो ज्योति है, वो ज्योति में उनकी नज़र में आता नहीं, वह नज़र में नहीं आता है। अंग संग हर वक्त रहता प्रगट हो आता नहीं। अंग के हद अगर नहीं रहेगा तो कब मृत्यु, आपको कहते हैं मृत्यु हो गया। इसलिए जीवात्मा सदैव रहता है अंगों के हर
अंग संग हर वक्त रहता प्रगट होवाता नहीं हो रहे हैरान सागिल। जो सज्जन शिष्यगण हैरान हो रहा, आश्चर्य हो रहा है कि कहाँ मिल रहा है, जल्दी दिखलाता नहीं है। खोजते फिरते बहुत से इस जगत में जाते जाते जा रहा है, खोजते फिरता रहा है, कोई उसका स्थान है। अंतर के अंतिम तह के रह बिन कोई उसे पाता नहीं, बिना दया संतन की, बिना संतों की दया नहीं हो नहीं जानना इस राह को नहीं जान पाता है। वह सुषमना में नाड़ी में जा कर के, यह जब जीव आत्मा सूरत आत्मा जब जीव सुषमना में जाएगा तो तिल के जो है वह नाद में जा सकता है। इसे संतन की दया होनी चाहिए। इसलिए कहता है सदगुरु की कृपा से, दया से, उनकी दया से विषय की त्याग शक्ति होगी और उनकी दया से जुक्ति जानेंगे, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति हो जाएगा। इसलिए अब जो है संत महात्मा के जीवात्मा को धन है, क्षर बुद्धि, दलाल बुद्धि, कलाल बुद्धि, छलाल बुद्धि सिखाता है धन प्राप्त करने के लिए, तो उसको कहते हैं गुरु। लेकिन जो सदगति करा देता है जीवात्मा को, उसको कहते हैं सदगुरु। तो सतोगुण में शिष्टाचार का पालन करते हुए सदगुरु के शरण में जाएं तो सदलोक की प्राप्ति होगी, सदगति होगी जीवात्मा का। अन्यथा दुर्गति में यह जो है नाना प्रकार का जन्म मरण के चक्कर में फंस कर विषया आसक्त होकर करके कष्ट को झेलते रहता है। अतः ऐसे सब महापुरुषों का जो कि हम मानव के ऊपर जो है दया करके सत्संग प्रवचन के माध्यम से बताते हैं ईश्वर प्राप्ति करने की विधि, अर्थात जीवात्मा की सदगति के लिए। अतः उनके लिए उनकी स्तुति अति अनिवार्य है। सत्य पुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजे, दामनी ज्योति झकाझक जामय, तारे चंद अलौकिकताओं में, आरती करत होत अति उज्जवल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देखन पावे, दिव्य चक्षु सो अचरज पेखे, या जग सुख तोक्ष कर लेखे, होत महाधुनयन हद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा, सुरत सार सवद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्मयर्पि के भोग लगावे, सेवक से भाव छुटी जावे, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वैत अरुद्वैत रहे नहीं कोई, मैं ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। यह शब्द देशवासियों के समक्ष हमने भदले मंदिर, महसकूट, जिला खगड़िया, बिहार राज्य में रखा। जनमानस के हित के लिए, जो जीवात्मा का कल्याण हो, संत महात्मा के शब्दों को रख करके मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जन्म मरण का चक्कर से निवृत्ति पाने के लिए श्री सद्गुरु के चरणों में जा कर के पूर्ण श्रद्धा और आस्था, पूर्ण विश्वास के साथ उनकी सेवा करें और उनकी कृपा से युक्ति जानकर भक्ति से मुक्ति, तभी ये जीवात्मा का जीवन मरण से छुटकारा मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।